ये हाथ में नहीं रखे। बोले शंकर भगवान की जय। बोलो श्री शिव महापुराण की जय। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय। बोलो व्यास भगवान की जय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। हर हर गंगे नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। हर हर गंगे नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। हर हर गंगे नमः शिवाय। शिव गंगा धराय शिव गंगा धराय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगा धराय शिव गंगा धराय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव भस्मी रामाय भोले भस्मी रामाय। भस्मी रामाय भोले भस्मी रामाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गौरी प्रियाय शिव गौरी प्रियाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गौरी प्रियाय शिव गौरी प्रियाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः। शिव विजया प्रियाय शिव विजया प्रियाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव विजया प्रियाय शिव विजया प्रियाय।
हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले भोले। हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की। परम मंगल में प्रार्थना अखिलेश्वर अकारण करुणावर्णाल भक्तवांछित कल्पतरु श्री तड़ोदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए कथा अनुरागी बंधुओं एवं भक्तिमती माताओं, 7 दिवस से आपने श्री शिव महापुराण को सुना। बड़ी सहजता से अनुशासन में रह करके और ठीक अच्छे तरीके से इस यज्ञ की पूर्ण आहुति करें। आज मेरी माताओं से निवेदन ये रहेगा कि जो माताओं ने कलश उठाए थे वो अपना टोकन साथ लेके आए। जिसके पास टोकन नहीं है उसको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना टोकन के यदि कलश देंगे तो टोकन वाली फिर उस पर विचार करें। तो ऐसी कोई बात ना हो। जिसने उठाया है उसको कलश मिलेगा। ये नहीं कि मेरा टोकन खो गया था मुझे कलश नहीं मिला। नहीं भी मिलेगा तो हम अपनी तरफ से देंगे कलश। हमारे पास एक्स्ट्रा कलश भी है। 205 कलश इस यज्ञ में शोभा यात्रा में शामिल हुए थे। 205। और इस यज्ञ की जब शुरुआत हुई हम 15-20 दिन पहले इसकी पर्ची काटना शुरू करी हमने। लेकिन माताएं क्या कहती हैं? कटवा लेंगे। क्या बोलते हैं? कटवा लेंगे, अभी बहुत समय पड़ा है। बोलती है ना ऐसे। जो पर्ची काटने वाली जाती है वो बड़े मनोबल के साथ जाती है कि मैं इस शिव महापुराण में थोड़ा सपोर्ट कर पाऊँ, सहयोग कर। क्योंकि वो जब पग पग पे अपने घर से रसीद लेके निकलती है ना, भगवान शिव का नाम लेके निकलती है। आगे जाकर के वो व्यक्ति ये कह देता है कि हम बाद में देखेंगे। उसके मन में भी खीनता आती है, लेकिन वो सहजतापूर्वक कुछ बोल नहीं पाती। अरे नहीं कटवाना तो उसी दिन मना कर दो, बहन जी अब की बार हम कलश नहीं उठाएंगे। बात खत्म हो गई वहाँ, क्योंकि उसका मन संतुष्ट हो जाएगा। नहीं उसके मन में खीनता रहेगी, मैंने 3 चक्कर काटे, 2 चक्कर काटे। आपको यदि कलश अपने घर से तैयार करना है तो वो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ कोई भी कथा चल रही हो, शिव महापुराण चल रही है, देवी भागवत चल रही है, भागवत चल रही है, जिस कथा में आपने किसी से कोई पूछना ही नहीं है तो अपना घर से कलश तैयार करो, अपनी पर्ची लगाओ
नारियल रखो, फूल माला डालो, सुपारी डालो, सिक्का डालो और फिर चल दो उस यज्ञ के लिए। उसमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको ये है कि मुझे तो नहीं, मुझे 11 कलश करने हैं, मुझे 9 करने हैं, मुझे 7 करने हैं, तो फिर कोई कथा छोड़े ना। मजबूरी बस छूट जाए तो बात अलग है, फिर भी कोशिश ये करे कि मेरे नाम का कलश दूसरी कोई बहन उठा ले, मेरी कथा लगातार निरंतर हो जाए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कलश हैं जो बहन उठा नहीं सकती तो उसको दे दो। जिसके पास ज़्यादा कलश है ना, तो वो एक दूसरी बहन को दे दो जिसकी सामर्थ्य नहीं है, उसको नारियल भी दो। आपको कितना पुण्य मिलेगा। अगर आपके पास 5 कलश हैं, एक बहन के पास 1 कलश की भी औकात नहीं है तो उसको दे देना चाहिए। बाद में अगर आप उस समय में कलश नहीं उठा सकती, दूसरी बहन को उठवा दिया तो उसमें से कहते बहन थोड़ा सा जल मुझे भी दे देना। कुछ पुण्य वो ले जाएगी, कुछ पुण्य हमारे पास भी आ गया। एक तो हमारे पास ये पुण्य आ जाएगा भाई हमने उसकी मदद करी, उसने कलश उठाया। फिर उसमें से जो जल है, अभिमंत्रित जो जल है, ये साधारण जल नहीं है कलशों का, 7 दिन की तपा हुआ जल है, तपस्या का जल है वो। इस जल को आप कुष्ठ रोग पे लगा के देखना, दवाई से भी बढ़ करके काम कर जाएगा ये। इस जल से स्नान करके देखना, अपने जल में थोड़ा सा डाल दो, उससे स्नान करो, घर में छिड़क दो, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है फटाफट साफ हो जाएगी। इतनी पावर है क्योंकि 7 दिन भगवान शिव महापुराण के मंत्रों से, रामायण की मानस की चौपाइयों से, गीता के श्लोकों से, भागवत के श्लोकों से और भगवान की महिमा के गुणगान के वो तप इस जल में चला जाता है। इसलिए कलश उठाया जाता है कि किसी माता को कोई परेशानी हो, परिवार में कोई परेशानी हो। और लेडीज सिर्फ ये ऐसे सोच रही थी बहन तूने भी उठाया मैंने भी उठा लिया, नहीं, उसकी महिमा को जानो। इस कलश में सभी देवताओं का, सभी तीर्थों का निवास हो जाता है जब कोई कथा शुरू होती है। तो उससे पहले हमारे आचार्य जी सब तीर्थों का आह्वान करते हैं कि हे वरुण देवता, जो हमने कलश रखा है इसमें सारे तीर्थ आकर के विराजमान होकर के इस कथा का श्रवण करें। और ये सोचते हैं कि बहुत साधारण कलश होगा, साधारण नहीं है रे, बहुत तपा हुआ जल होता है। और क्या करेंगी, इतना सा जल डालेंगी बहुत सारी माताएं। वो इतना सा जल किसी का सूख जाता है। कितना छोटा कलश। पहले गांव में पानी भरने जाती थी, जब कोई पानी की सुविधा नहीं होती थी, एक टूटी लगी होती थी या नल लगा होता था, सारी माताएं अपने घर से मटका लेकर के वहाँ पहुँचती थी। कितने बड़े बड़े मटका होते थे, उठाते थे ना, याद है। और ये कलश कितना छोटा उसकी अपेक्षा, इसमें भी गर्दन टूटने को ऐसे हो जाती है, पसीनम पसीना। हाँ, क्योंकि जितनी सुविधाएं हमें मिल रही हैं हम उतने परेशान होते जा रहे हैं। पहले माताएं तालाब पर जाकर के कपड़े धुलती थी, थापी लेकर के, लकड़ी का हो डंडा सा लेके, थापी बोलते, क्या बोलते इसको, ये हाँ। माता जी शांत हो जाए। तो जब वो धुलती थी और उसी कपड़े को सुखाते थे। और आज क्या है, मशीन में डाले, सरफ भी अपने आप ले लेगी, पानी भी अपने आप ले लेगी, ऐसी ऐसी मशीनें आ गई। कितना समय बचा आपका भाई। युग के हिसाब से लोग कहते हैं कलयुग आ गया है, कलयुग आ गया है, कहते हैं ना बात बात पे, कलयुग है महाराज, चलता है ऐसा। कलयुग का मतलब क्या है, कल मैंने मशीन, युग मैंने समय, मशीनों द्वारा होने वाला कार्य, इसका नाम है कलयुग। क्योंकि हर काम मशीनों से होगा, चाहे आप वो रोटी बना रही हैं, चाहे आप कपड़े धुल रही हैं, चाहे आप कुछ भी कर रही हैं, चाहे आप जल भर रही हैं, बटन दबाओ सट से टंकी में गया, टंकी से टूटी में आ गया, ना कहीं जाना ना कहीं आना, वो समय आपका बच गया। क्योंकि इसलिए ये आधुनिक जो उपकरण है इनका उपयोग इसलिए करने को मिला है क्योंकि कलयुग में आयु कम है, ताकि व्यक्ति समय निकाल पाए।
इसलिए वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि व्यक्ति की आयु कम है, 100 वर्ष की आयु है, और 100 वर्ष की आयु में यदि यही काम धंधे में ही लगा रहा तो उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं, समय ही नहीं बचेगा भगवान के लिए। इसीलिए मशीनों से फटाफट काम करो सुबह उठ करके और भगवान का समय। लेकिन क्या करेंगे, जिस दिन ये सोच लिया कल बच्चों की छुट्टी है, देर से उठेंगे, चैन से नींद पूरी करेंगे। बोले शंकर भगवान की, होता है ना मन में, पतिदेव की विसंडे है कल, आनंद आ गया। अरे वो अच्छी बात है, पतिदेव का सानिध्य मिलेगा, बच्चों का सानिध्य मिलेगा, लेकिन उस दिन तुम सबसे ज्यादा काम करती हो जितना देर से उठती हो, तो उस दिन आपका काम जल्दी से नहीं निपट पाएगा। लेकिन उस समय को बचाइए। जिस माता ने काम को कर्म समझ लिया है कि मुझे ये मेरी ड्यूटी है, मुझे करना ही पड़ेगा, और ये मैंने कर्म समझ लिया है, वो माता को तो कोई काम भारी लगेगा ही नहीं। और जो ये सोचेगी अभी थोड़ी देर मोबाइल देख लूँ, थोड़ी देर बाद कर लूँगी, फिर थोड़ी देर और देख लूँ, थोड़ी देर बाद कर लूँ, अरे कोई नहीं शाम को कर लेंगे, शाम भी बीती है, सुबह कर लेंगे। जिसने अपने मन में ये बात ठान ली है तो उसका कार्य दिन प्रतिदिन एक भार बनता चला जाता है। यदि आज के काम को आज ही नहीं निपटाया, मजबूरी हो जाए तब काम का भोज होता है। यदि मजबूरी नहीं है तो आज के काम को आज ही खत्म कर देना चाहिए। बच्चों को कल स्कूल जाना है, यदि रात्रि में आपने उसका जूता चप्पल जुराब आदि सब आपने एकत्रित नहीं किया, उसका डब्बा है, लंच बॉक्स आदि सब तैयार नहीं किया, उसकी पुस्तकें किताब बच्चे को नहीं टाइम से नहीं सुलाया, तो कमियां किसकी रही? किसकी कमियां रही? माँ की। तो सबसे पहली गुरु है माँ बच्चे की। पिता क्या कर सकता है? आपकी सुविधाएं दे सकता है, और बच्चे में संस्कार कौन डालती है? वो माँ। पहला गुरु है माँ, और बच्चे के मुख से सबसे पहले भी माँ ही निकलता है। और उस माँ के संस्कारों में जब कमी रहती है और वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है, अंत में वो माँ की बात नहीं सुनता, तो कमी किसकी रही? या तो माँ ने बच्चे का सपोर्ट किया धीरे धीरे पीछे से, बाप से छुप करके। कई बार क्या होता है, बच्चा कोई चीज़ की जिद करता है, बाप ये कहता है नहीं अभी नहीं मिलेगी तुझे। माँ क्या कहती है? उस समय तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन पीछे से क्या करेगी? जो पल्लू में जो पैसे बांधे होंगे, कहीं छुपा के रखेंगे, तू चिंता मत कर, मैं दे दूँ। चाहे ना भी हो, चाहे वो पतिदेव से मांग के ही दे दे, मुझे ज़रूरत है। अपने सामान को छोड़ करके माँ अपने बेटे की ज़रूरत पूरी करती है। वो क्यों? वो इसीलिए कि मेरे बेटा किसी भी चीज़ से वंचित ना रहे। इसलिए माताएं, अगर बच्चा कोई अपराध करता है तो पिता से ना छुपाएं। जितनी माँ के लाड प्यार की ज़रूरत बच्चे को है, उतनी ही पिता की डांट फटकार की भी ज़रूरत है। तब बच्चा मंज करके तैयार होगा। अभी आप 5 मिनट मन में ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, नमः शिवाय का मेरी माताएं जाप करेंगी, तो व्यासपीठ का पूजन हो रहा है। उसके बाद 5 मिनट का और प्रवचन देंगे, उसके बाद आगे की प्रक्रिया आपको बताते हैं। बोले शंकर भगवान की। सुनील जी आगे। हाँ, माइक दे दो, सुनील जी आगे। ओम पुनंतु महादेव जनाः पुनंतु मनुष्यादियः पुनंतु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीमां अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वैयावेन्द्रस्जि।
या कुंदेन्दु सार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्ति देवै सदा वंदितां सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्डापहां शक्लोपचारार्थे गन्धाग्निपुष्पाणि समर्पयामि करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं भीतं वा सर्वमेतस्मः जय जय करुणाब्धि श्री महादेव शंभो। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्त्रविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहरं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। व्यासपीठ पे रेखा दीदी भी आगे ही भंडारे में बहुत सपोर्ट किया है उनको बुलाऊं। दो ऑडियंस से भी लगवा देना, दो फल रख ले और तिलक करवा लो इससे करवाओ ना, दोनों से तिलक कराओ। अच्छा महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। रेखा दीदी जी मंच पे आ जाए। रेखा जी रेखा जी व्यासपीठ पर पहुंचकर व्यास जी का पूजन करेंगे और व्यास जी से आशीर्वाद लेंगे। हरि ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः स भूमिगुं सर्वस्य प्रत्वात्यतिष्ठसङ्गुलं पुरुषै वेदगुं सर्वं तद्भूतं जत्स भव्यं उतामृतदशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावान् स महिमातो जायांस पुरुषः। माता जी कहाँ? अच्छा करो, आओ आप भी आ जाओ, संकल्प करो। मेरे साथ बोलिए, गौरी गणेश भगवान शिव लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ हमारे घर में हमारे व्यापार में सदा निवास करें। हमें इतनी सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करें कि धार्मिक कार्य बार बार करवाते रहें। भगवान की कृपा सदा बनी रहे। सदा शिवार्पणमस्तु। ओम नमः शंभवाय च मे भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवचाराय च शिवतराय च भगवते सांब सदा शिवाय नमः। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए व्यास जी महाराज की, बोलिए श्याम प्यारे की।
मीरा जी के एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सभी भक्त। बोलिए शंकर भगवान की जय। गोद आने के लिए मेरे से बाद में मिल लोगे आप। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा स्मरणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत् समस्वर जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा स्मरणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत् समस्वर जय 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 करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। या कुंदिन्तु तुषारे हारे धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रवृत्ति देवै सदा वंदिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापः। श्री शिवपुराण देवताभ्यो नमः। सकलोपचारार्थे गंधाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। बोलिए शंकर भगवान की। रेखा जी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे सभी। बोलिए व्यास जी महाराज की। बोलिए भक्त और भगवान की। और दो शब्द रेखा दीदी जी आप सबको बताएंगे कुछ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। व्यासपीठ पर आसीन अपने सदगुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और इस संगीत से अपनी इस कथा को बहुत सुंदर रूप देने वाले सारे संगीत भाइयों को, संगीतकार भाइयों को बहुत बहुत प्रणाम मेरा और बहुत बहुत साधुवाद। और आप सभी माताओं बहनों को भी यथा योग्य अभिवादन। जैसा कि आप हमने कितनी सुंदर कथा सुनी महाराज जी के श्रीमुख से, बहुत सुंदर रसपान किया इस कथा का। और मैं चाहती हूँ आगे भी ऐसी कथा होती रहे, सारी बहनें ऐसा ही सहयोग करते रहें सब हम सब के लिए। और महाराज जी हमारे इतने सरल हैं और हम सबका उद्धार करने के लिए ही यहाँ बैठे हुए हैं। देखो 4 तारीख को ख़त्म हुई थी कथा। महाराज जी चाहते थे वो अपनी साधना पूरी करते, सावन का महीना चल रहा था, अपनी पूजा करते, लेकिन इतने सरल स्वभाव है हमारे महाराज जी का। वैसे मैं अपना छोटा भाई भी मानती हूँ उन्हें और इतने देखो 5 तारीख की कथा के लिए तुरंत हाँ बोल दिया। इतनी थकान हो रही थी, सब कुछ आराम भी करना चाह रहे थे, लेकिन हम सब के लिए हमें ना इनकी कथा से बहुत कुछ सीखना भी चाहिए। बहुत कुछ हमें इतनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताई। ग्रस्त में रहना, सबसे पहले तो हम महिलाओं को ग्रस्त में रहना ही इन्होंने बताया। अपने बच्चों में हमें कैसे संस्कार डालने चाहिए वो सब हमें बताया, लेकिन हम सीखते कुछ भी नहीं है। जब तक हमारी कथा होती है यहाँ बैठते हैं, ताली बजाई और डांस किया और बस अपने घर जाके भूल जाते हैं सारा कुछ। देखो चैन छीनी, कोई होंगी ना महिलाएं होंगी कोई ऐसी, छीनने के लिए थोड़ी ना हम कथा में आते हैं, पाने के लिए, लेने के लिए आते हैं शंकर भगवान से, है ना, कन्हैया से लेने के लिए आते हैं। कथाओं के माध्यम से हम सब कुछ सीखना चाहते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम ऐसी ऐसी बातें अपनी दुर्भावनाएं निकालने के लिए, कथाएं इसलिए होती हैं। महाराज जी बार बार इतनी जल्दी जल्दी कथाओं के लिए हाँ कर देते हैं कि मेरी सारी बहनें, मेरा क्षेत्र, कम से कम मेरे क्षेत्र में तो अच्छे लोग हो जाएं। एक भी बात अगर हम सीख के जाते हैं महाराज जी से तो वो सब महाराज जी का भी इसमें और मनोबल बढ़ेगा ना कि मैंने कुछ किया तो चलो एक एक बात करके सीखेंगे तो अच्छा हो जाएगा हमारा समाज। मेरी बहनें अच्छी होंगी, मेरे भाई, मेरे बच्चे। और हम बच्चों को भी लेके आते हैं कथा में, आते हैं ना, सारे बच्चे बैठे होते हैं, उन्हें कहते हैं कि बच्चों को मत लाया करो, लेकिन नहीं, बच्चों को लेके आओ, लेकिन डिसिप्लिन में उन्हें बिठाओ,
और बोलो बार बारी कि देखो महाराज जी हमें क्या बता रहे हैं, क्या सुना रहे हैं। महाराज जी की बातें सुनो, उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। इतना सरल हमारे महाराज जी है ना, इतना मैं बहुत ज़्यादा सरल है। वो चाहते तो वो अपना सब कुछ कर सकते हैं, घर उनका भी है, गृहस्थी भी है उनकी, अपने बच्चों को छोड़ के हैं 15 दिन से वहाँ बैठे हुए हैं हमें कुछ अच्छा बताने के लिए, कुछ अच्छा सिखाने के लिए। अब क्या कहूँ इनकी बढ़ाई में, तो बस ये कहती हूँ कि ऐसी ही कृपा बरसात हमारे ऊपर ये बनाए रखें। मेरी यही इनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, हमें ऐसा ही अच्छे अच्छे संस्कार हमें देते रहें। और सबसे बड़ी बात है कि हमें ज़रूर कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, सीखने के लिए ही, सिखाने के लिए ही हमारे महाराज जी हमें बताते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। 4 तारीख को कथा ख़त्म हुई है, कितनी थकान हो रही होगी। हम तो पैर ऐसे ऐसे भी कर लेते हैं बैठते में, कभी पैर फैला के बैठ जाते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं, कभी नाच ली। महाराज जी पालती लगा के एक जगह बैठे रहते हैं, कमर देखो 3-4 घंटे तक। उनकी मेहनत का हमें फल देना चाहिए। महाराज जी तो ये भी नहीं कहते कि हमें दक्षिणा में कुछ दो, सिर्फ यही बोलते हैं कि दक्षिणा में मुझे क्या चाहिए कि तुम कुछ मुझसे सीख कर चले जाओ। बोलते हैं ना ऐसे ही कि कुछ मुझसे सीखने आए, मुझे ऐसे यही दक्षिणा मुझे चाहिए। और महाराज जी ये भी कहते हैं कि मुझे भीड़ नहीं लगानी है। हमारी तो पर्सनल भी बात होती है, मुझे भीड़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये ज़रूरत है कि मेरे जितने भी हैं ना, जिनको मैं बता रहा हूँ, जो भी मुझे अपना गुरु मानते हैं, जो महाराज जी मानते हैं, पंडित जी, भाई या बहन, जो भी रूप में देखते हैं, वो सब अच्छा सीख लें मुझसे। मैं भीड़ लगाना नहीं चाहता। माता जी बताया था ना महाराज जी ने कि मुझे फ़ोन आया था कि दीक्षा दे दो, लेकिन महाराज जी ने मना कर दिया। क्या बोला कि पहले मुझे परख लो। ऐसे और की तरह होते तो कहते हाँ हाँ ले लो भाई दीक्षा ले लो, खूब सारी भीड़ मेरे पीछे भी घूमेगी, गाड़ियों में घूमूंगा। नहीं, जमीन से जुड़े हुए और अच्छे संस्कारों से जुड़े हुए हमारे महाराज जी हैं। ठीक है, महाराज जी के बारे में तो जितना कहें इतना ही कम है। और साक्षात शंकर भगवान का स्वरूप है अब इस समय। और मेरे छोटे भाई हैं, उनके चरणों में बार बार कोटि कोटि नमन, और ऐसी ही कृपा बनाए रखें हमारे ऊपर महाराज जी। जोरदार तालियां बजाएंगे रेखा दीदी के लिए। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए व्यास जी महाराज की, बोलिए भक्तों भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए व्यास जी महाराज की। उत्तराखंड की 4 हैं माता जी वो। तो इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करिए, क्योंकि कोई अगर हमसे कोई विस्मरण हो जाता है और वो सही बोल रहा होता है, और हमारे जब जाके हम उसकी पुष्टि करते हैं तो हमारे मन में वो खीनता बनी रही सारी रात, इसी के हमारे नींद नहीं आई कि उस माता को अभी मिल लो। क्योंकि हम बहुत अच्छे से भी अगर पढ़ाई करते हैं, अच्छे से श्लोक गाते हैं, कई बार विस्मरण हो जाता है। क्योंकि विद्या कहते विद्या भूल कैसे गया, रोटी जल कैसे गई। रोटी क्यों जली, विद्या क्यों भूला, और घोड़ा क्यों अड़ा। तो इन सब का एक ही उत्तर है कि फेरा नहीं। रोटी को जब तक बार बार अल्टा पलटी नहीं करोगे, रोटी जल जाएगी। विद्या को बार बार दोहराओगे नहीं तो विद्या भूल जाओगे। और घोड़े को जब तक दौड़ाओगे नहीं तो वो अड़ जाएगा। आप कितने उसको मारते रहो, चाबुक मारते रहो, लेकिन वो चलेगा नहीं। घोड़े को दौड़ाना पड़ेगा हर रोज, तब वो घोड़ा दौड़ेगा। तो इसीलिए हमारी रेखा बहन ये थोड़ी सी भावुक हो जाती हैं। कई बार इनका बड़ा मन भी होता है कि मैं अपने भाई, लेकिन बहुत स्नेह और हमसे प्रेम करती हैं, और हमारी बहुत इसमें भी कथाओं में बहुत मदद करती हैं कि भैया इसको ऐसे मोड़ देना है। तो अच्छे से यानी कि हमारा मार्गदर्शन करती हैं, हमारी बड़ी बहन है, तो बहुत स्नेह भी करती हैं।
तो 7 दिवस से मेरी माताओं ने कथा को सुना। बस यही मेरी एक, देखो दक्षिणा तो हमें मीरा जी ने दे दी, बहुत दे दी, भगवान की कृपा से भूख भंडारे भर दिए। आप लोगों ने भी मुझे बहुत दक्षिणा दी, ऐसा नहीं है नहीं दी, बहुत दी। आपका जो भंडारे में आया है, आपने जो दान दिया, ये भी दक्षिणा ही है आपकी। और आपके दिया हुए अन्न से, धन से किसी न किसी के मुख में वो अन्न जाएगा और वो आशीष देगा। आप, 2 स्थिति होती है धन में। आपके पास धन रखा है, आपके पास 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए रखे हैं, चोर चुरा करके ले गया तो आपका मन कितना दुखी होगा, होगा ना। अभी मेरा सारा धन चोर ले गया चुरा के। यदि उसी धन को आपने किसी कथा में, किसी भंडारे में, किसी मंदिर के निर्माण में या बावड़ी की तालाब आदि बनवाने में लगाया तो आपके मन को खुशी होगी, होगी ना खुशी। जब अपने हाथ से कोई दान देता तो खुशी होती है। और धन दोनों अवस्थाओं में गया, चोर चुरा करके ले गए तब भी गया, और आपने किसी धर्म में दिया तब भी गया। गया तो दोनों अवस्था में, रहा तो आपके पास नहीं। लेकिन एक धन के जाने पे दुखी हुए और एक धन के जाने पे खुश हुए। जो अपने हाथ से किया जाता है, किसी भूखे को आप एक रोटी भी खिलाते हैं तो एक रोटी भी अगर किसी को खिला देते हो, कोई भूखा हो, तो आपके मन को संतुष्टि हो जाएगी, देख भूखा था मैंने खिलाया। अरे बहुत भूख लगी थी। किसी को प्यासे को थोड़ा सा पानी पिला दिया जाए, प्यास से मर रहा हो, जल की महिमा तभी समझ में आएगी। एक प्याऊ पे एक व्यक्ति पानी पिला रहा था। जब वो पानी पिला रहा था तो एक बाबूजी गाड़ी से उतरे। उन्होंने कहा, अरे बाबूजी पानी पी लो, बड़ा शीतल जल है, गर्मी का महीना। बाबूजी ताजा ताजा कुएं का जल है। अब बाबूजी उतरे, सबसे पहले बोले, अरे कहाँ से लाते हो भर के? बाबूजी बड़ा शीतल है कुएं का जल, बड़ा मीठा जल है। अरे छान के भरते हो, मांझ के भरते हो कुछ? हाँ बाबूजी छान की भी भरा, मांझ की भी भरा है। लेकिन ये प्रश्न क्यों हो रहे हैं? छान के भरा है कि मांझ के भरा है, कि कौन से जल कहाँ से लाते हो, क्यों लाते हो, ठंडा है कि गर्म है, वो क्यों हो रहे हैं प्रश्न? क्योंकि बाबूजी को प्यास नहीं है, हैं? बाबूजी को एक तो प्यास ही नहीं है, इसलिए ये प्रश्न हो रहे हैं। आप कहीं रेगिस्तान में फंस जाओ और दूर दूर तक पानी का दर्शन भी नहीं हो रहा हो, और उस समय कोई तुम्हें कहते भैया पानी पियोगे, कोई पूछ ले तुमसे भैया पानी पियोगे, तो आप पूछोगे मांझ के भरा कि छान के भरा है? उस समय केवल पानी नजर आएगा। इसीलिए जब भूखा कोई व्यक्ति होता तो उसको केवल रोटी नजर आती है कि मुझे मिल जाए कुछ खाने को। प्यासा होता तो उसको केवल पानी नजर आएगा, क्योंकि पानी की कीमत कब समझ में आएगी? जब आपके पास पानी नहीं होगा। आप 3 दिन दिल्ली जल बोर्ड अगर पानी को काट दे, 3 दिन में हालत खराब हो जाते हैं, पानी नहीं है, पानी नहीं है, हाहाकार मच जाता है। जिसके पास स्टॉक में पानी पड़ा हो तो सारी बोतलें सोतलें सब खाली हो जाती हैं, लोग समरसीबल ठीक करवाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी की कीमत तब समझ में आई जब उसका दर्शन नहीं हुआ। तो इसी प्रकार मैं आपको क्यों ये उदाहरण मैंने दिया है, जिसको प्यास लगेगी वो तो बिना दौड़े दौड़े चला आएगा। क्योंकि भागवत में केवल 2 ही जनों को पुकारा था सुखदेव जी ने, पिपासुजन जो प्यासा है, और भक्तजन जिसकी आस्था है परमात्मा में। ये 2 ही बुलाए थे। जिसको प्यास लगेगी ना, कथा सुननी है, जो 10 किलोमीटर से भी चल के आ जाएगा। अगर आपको नहीं सुननी तो आप, कथा चल रही आपके बगल में, आप बैठे रहेंगे, भगवान की कृपा आप पे नहीं हो सकती, चाह करके भी नहीं पहुंच पाएगी कथा में। इसलिए जिसको सुनना है, मुझे जाना है कथा में, निश्चय कर लिया है, तो वो 10 किलोमीटर दूर से भी आएगा। पश्चिम बिहार से भी आते हैं, नांगलोई से भी आते हैं, मंगोलपुरी से, रोहिणी से, सब जगह से लोग आते थे इस कथा में। क्यों? उनको प्यास लगी है।
वो इतना चाहते हैं कि भी मेरी ये कथा छूट ना जाए। जिस दिन नहीं आ पाते थे तो कहते थे महाराज जी 1 मिनट भी लाइव नहीं कटा आपका। क्यों नहीं कटा? क्योंकि जो वो अध्ययन करते, रोज पाठ करते हैं, महाराज जी ने आज क्या बोला उसको फिर रिपीट करते हैं, पढ़ते हैं डेली, घर में शिव पुराण रख करके पढ़ते हैं श्रावण के महीने में। उसके बाद कहते हैं महाराज जी हम सुख सागर पढ़ते हैं। आप पढ़ोगे, यदि कहते हैं श्रोता यदि समझदार होगा तो वक्ता को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको कुछ भी कह के चला गया यहाँ से और आपकी कोई बात पल्ले ही नहीं पड़ी, पल्ला झाड़ के चले गए, तो ऐसी भक्ति का कोई फायदा नहीं है। भक्ति कैसी होनी चाहिए? आप यहाँ आओ, यदि हम कोई प्रश्न कर रहे हैं, आपने पढ़ा है, तो आप जोश के साथ हाथ उठा करके बता सकते हैं कि हाँ महाराज जी ये ऐसे है। मैं भी कॉन्फिडेंस, जैसे माता जी का कॉन्फिडेंस था, बोली, लेकिन हमारा विस्मरण हो गया, प्रभु नहीं चाहते थे। और कहते हैं कि व्यासपीठ से बोला हुआ हर प्रत्येक वाक्य सत्य होता है, लेकिन वो है धाम है, लेकिन वो पंच केदार में है, गलत नहीं। माता जी भी मेरे को यही बात कह रही थी कि नहीं आप भी सही हैं। वो उत्तराखंड के 4 धामों में पंच केदार जोड़ा गया है, लेकिन 4 धाम वही हैं युग के अनुसार। उस बात को मैंने अपनी पुष्टि और अपनी आत्मिक संतुष्टि जब मेरी हुई तो माता जी का सारी रात स्मरण नहीं हटा दिमाग से, बना रहा। लेकिन नहीं, अगर आप लोग अगर इस तरीके से कोई प्रश्न में आपसे पुटअप करता है तो आप उसका आंसर देते, अगर उससे कोई गलती हो जाती हम उसको नकारते नहीं हैं, उसको बता के जाते हैं। यदि आपसे कोई पूछता है तो अगर आप जानते हैं तो बताइए। तो इसीलिए कहता हूं कि जिसको प्यास लगेगी बहाना नहीं करेगा। वो मेरा सिर दर्द है, मुझे बच्चों की वो जो स्कूल छोड़ना है, आप 1000 काम हो उनको भी किसी न किसी तरीके से मेंटेन कर दोगे, क्योंकि वो भगवान चाहेगा और आपका मन होगा। क्योंकि अगर किसी कार्य को करना होता है आपका मन हो, आप रात को भी उठ करके 12 बजे 2 बजे भी कर दोगे, क्योंकि आपका मन है। इसीलिए अगर मन ना हो तो कोई कुछ भी कहता रहे, आप अनसुना करे, ठीक है हाँ जी कर देंगे, हाँ जी कर देंगे। लेकिन मन, कथा में यदि मन लगाओगे, लेकिन मन लगाते हैं हम दुनियादारी में और दिमाग लगाते हैं भगवान में। हमारा उल्टा सिस्टम हो रहा है, हम मन लगाते हैं दुनियादारी में। कैसे? अब मित्र प्यारे रिश्तेदार आएंगे, उनको बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाएंगे, उनकी सेवा करेंगे। कोई ऐसा ना कह दे कि हमारे लिए किया ही क्या, ऐसा ना कह दे कोई, हमें फिर बेइज्जती सुननी पड़े। लेकिन उस परमात्मा पे विश्वास नहीं हुआ कि मैं अच्छे भोग भगवान को लगा करके मैं सबको खिलाऊं। मेरा पूर्ण परमात्मा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जो हर जगह कण कण में व्याप्त है। यदि हमारी भावना सही होगी, बहुत लेट होगी दीदी, इतना लेट कैसे होगी, इतना लेट कैसे होगी? ये हमारी दीदी है रोनी वाली। बोले शंकर भगवान की। तो इसीलिए कहता हूं मन लगाओ परमात्मा में और दिमाग लगाओ दुनियादारी, तो आपका निश्चित रूप से भला हो जाए। अगर इसी तरीके से दौड़ते रहे तो ना संयम का ब्रेक है गाड़ी में और ना इसमें प्रकाश की लाइट है, ना बुद्धि का प्रकाश है, ना संयम के ब्रेक है। तो यो अंधी ही हमारी गाड़ी दौड़ती जा रही है सड़क पर। ये गाड़ी कहीं ना कहीं फिर एक्सीडेंट होने, इस गाड़ी का फिर एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। जिसमें लाइट नहीं होगी और ब्रेक नहीं होंगे तो उस गाड़ी का तो एक्सीडेंट निश्चित है। इसलिए संयम के ब्रेक क्या होते हैं? हर चीज को जब करो तो विचार कर लो। परमात्मा नहीं कहता कर्ज करके धर्म करो, नहीं। आपके घर में जल है, तुलसी पत्ता है, चीनी है, चावल है, सब कुछ है, हर घर में मिल जाएगा। फल लाने की सामर्थ्य नहीं है। सुदामा क्या करते थे? उसके घर में कौन से 56 भोग बनते थे? सुदामा ब्रह्म को जानने वाले थे।
वो जानते थे ये परमात्मा जैसे मुझे रख रहा है मैं उसमें संतोष है। एक घर में 5-5 बच्चे हों और 5 बच्चे हैं और बच्चे एक रोटी या थोड़ा सा मिल जाता तो उस पे कैसे कहते कि मुझे झपट्टे से जैसे मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, क्योंकि 3-3 दिन से खाने को नहीं मिला। और बच्चों को क्या कहती है वो माँ, जब थोड़ा सा नहीं मिलता 3 दिन के बजाय 4 दिन भी हो जाए तो बच्चों को क्या कहती है, जल पिला करके, बेटा आज एकादशी है, बेटा आज एकादशी है। बच्चों को ये कहती है एकादशी है बेटा। वो माँ उन बच्चों का मन रखने के लिए स्वयं भूखी है, बच्चों का पेट कैसे भर दूं मैं। पत्तों को पीस पीस करके कुछ न कुछ इनके पेट में चला जाए कि वो अग्नि शांत हो जाए। जब सुदामा नहीं गए फिर भी भिक्षा में कुछ नहीं मिला, उस दिन कहा कि बच्चे 4 दिन से भूखे हैं, क्या करूं मैं, कहाँ से दूं। बच्चे कहते कि माँ कुछ खाने को दो, कहाँ से लाओ, कुछ है नहीं, एक चावल का दाना भी नहीं है। भिक्षा में कुछ मिला नहीं, जैसे बारिश हो गई 2 दिन 3-4 दिन से कहीं जा नहीं पाए तो क्या करोगे। स्वाभिमानी ब्राह्मण है, एक बार दरवाजे पे जाके खड़ा होता है, जिसने डाल दिया तो ले लिया, नहीं तो मांगा भी नहीं कि मुझे भिक्षा दे दो, ऐसा ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण। लेकिन जब कोई महात्माए ये पता लग गया सुशीला को कि मेरे पति देव के मित्र हैं द्वारिकाधीश जो राजा हैं द्वारिका के, जब ये बात लगी तो क्या कहा था जब सुशीला ने कि मेरा एक छोटा सा संदेशा दे देना भगवान श्री कृष्ण को, क्या कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हुए, 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, 2 एकादशी होती है। मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हुए, मेरे घर में तो रोज ही एकादशी होती है। बच्चों को कोई पेट भर तो देखा ही नहीं कभी बच्चों ने, अगर थोड़ा सा मिलता तो आधा आधा बांट बांट करके सिर्फ उनकी सांत्वना देती हूँ। वो संदेशा, एक घर से चावल नहीं थे, 4 घर के चावल थे। भगवान देखते ही परख गए थे कि अगर एक घर के चावल होते तो एक जैसे होते, कहीं से मांग के लाए हुए हैं। तो उस शीला ने क्या किया कि थोड़ा थोड़ा सा कि कुछ भेंट तो भेजूं, क्योंकि मित्र के यहाँ गुरु के यहाँ खाली नहीं जाना चाहिए, मंदिर में खाली नहीं जाना चाहिए। जब वो चावल लिए और 2 लोग की संपदा जब सुदामा को दान करने के बाद, तब कहा था उन चावलों को लेकर के, होनी थी सो है गई, अब न ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। क्योंकि उसकी निष्ठा थी। आप परमात्मा को अपने घर की दशा तो बताइए, जब तक उसकी दशा नहीं दिखाओगे तो कैसे वो कृपा करेगा रे। कृपा तभी होगी जब अपने सच्चे मन से आप उसको दिखाओगे कि प्रभु अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। जब तक द्रौपदी अपने हाथों से अपनी साड़ी की पल्लू को संभालती रही, परमात्मा नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि हम उसको अभिमान था कि मैं अपनी लाज को बचा लूंगी, लेकिन नहीं। जब ये देख लिया कि अब तेरे बस में कुछ भी नहीं रहा, तो दोनों हाथ ऊपर कर दिए। 4 तारों से बांधा था, एक धागा बांधा था भाई के राखी के रूप में, और हजारों में उन धागों से हजारों साड़ियां दे करके, लेकिन उसको निर्वस्त्र नहीं कर पाए थे। वो 1000 आंख वाला है, हजारों हाथ हैं, लेकिन आप पूर्ण तरीके से उसके प्रति समर्पित तो होके देखो। लेकिन विश्वास नहीं होता। मंदिर में जल चढ़ाऊंगी, मुझे फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज चढ़ाएं और अभी मिल जाए, नहीं। आज बीज बोओगे, धीरे धीरे उसका सिंचन करोगे, तब वो पेड़ बनेगा, पेड़ बन करके वो फल देगा। उसमें देरी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब तक तुम्हारे कर्मों का प्रायश्चित नहीं हो लेगा, आप साफ नहीं हो जाएंगे, तब तक नहीं होगा। जो घड़ा भरने वाला होता है उसको और परमात्मा ज़्यादा देता है, और दे और दे, खूब देता है। क्यों? उसका घड़ा जल्दी भर जाए, किस तरीके से 2 नंबर से 1 नंबर से भर जाए बस। लेकिन जब उस घड़ा फूटेगा तो आसमान से नीचे जमीन भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी।
और जो थोड़ा थोड़ा कर्म करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, अपनी जो परमात्मा ने प्रदान किया है उसी में से हम धर्म कर्म करते हैं, तो हम निष्ठापूर्वक अपने जीवन को अच्छे से यापन कर सकते हैं। 4 सुख है। पहला सुख निरोगी काया। कौन सा सुख है? निरोगी काया। और दूसरा सुख घर में, बोलो, घर में माया। और तीसरा सुख कौन सा? पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी और चौथा सुख सुलक्षणा नारी। नारी शक्ति बिना कुछ भी नहीं। माताएं क्या करती हैं? आज यहां शादी होगी, पतिदेव को जाते कहेंगे बढ़िया वाली साड़ी दिला, पतिदेव ने दिला दी। दूसरी शादी थी, फिर कहा कि दूसरी में भी वही, शर्ट बदल दी, पैंट वही चल रही। पतिदेव बेचारा ऐसा। माता जी को परस भी बढ़िया वाला चाहिए, अलग अलग 5-6 परस रखेगी, इससे मैच नहीं हुआ, उससे मैच नहीं हुआ। ये कहेगी कि अब प्रोग्राम कोई आ गया, तो फिर उसने कहा कि मुझे तो साड़ी चाहिए। बोले साड़ी है तो बहुत सारी। अरे वो तो फलाने की उसमें शादी में, फलाने की शादी में पहन ली थी, उसके जन्मदिन पे पहन ली थी। अरे इतनी साड़ी है कि एक भी नहीं बची, अलमारी को सांस नहीं आ रहा है और साड़ी एक नहीं बची। राम राम। साड़ी एक भी नहीं बची। अरे भाई आजकल को फिर कहते हैं ना, कमेंट भी तो करते हैं बहुत सारे कि या तो यहाँ पहन ली थी, वहाँ पहन ली थी। बोला ठीक है, फिर कोई बात नहीं, अगर इस मोहल्ले में पहन ली थी तो मोहल्ला ही बदल देते हैं, तो मोहल्ला ही बदल देते हैं। भाई साड़ी लानी, अगर पतिदेव जितना कमाते हैं, जितनी गुंजाइश आप सब जानते हैं, उसी में ही अपना घर चलाने का प्रयास करें। यदि दूसरे के महल को देख करके यदि अपनी झोपड़ी में आग लगाओगे तो घर कभी आबाद नहीं हो सकता। मेरी माताओं से निवेदन है कि जो भी आपके घर में जैसा भी दिया है परमात्मा ने, उसको प्रसाद समझ करके उसी में अपना गुजारा करें। अपने बच्चों का अगर ये है, ज़रूरी नहीं है कपड़ा फटा हुआ नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। कपड़ा जैसे है, फट गया तो सील दो, लेकिन ये है कि फट गया और आज ही नया चाहिए, सामर्थ्य है नहीं, तो जब ये कार्य करोगे तो फिर तो भाई दुखी होगे। घर में सामर्थ्य नहीं है और आप जूता पहनने की हमारी 200 रुपये की औकात है, हम पहनेंगे 2000 का, तो भाई फिर तो तकलीफ होगी। बाप को भी तकलीफ होगी, माँ तो कह देगी, लेकिन बाप को कमाने में तकलीफ होगी। बाप जब अगर सोचो, यदि हमारे पास थोड़ा सा धन हो जाए, आपत्ति विपत्ति के लिए थोड़ा बहुत धन बचा के भी रखना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा समय भी हो सकता है जिस समय कोई मदद ना कर पाए, तो उस समय अपना वो बचाया हुआ धन काम आ जाए। माताओं को इसलिए बताया गया, जब शादी होती तो उस समय हम वचन भरवाते हैं तो ये कहते हैं ना, धनादि गोपनीय तस्मिन् मम समतिम गृहणीयात्। भाई जो धन होता है वो माताओं को बताना चाहिए। कहते हैं ना, भाई जो धन आपके पास है आप मुझे बताएंगे, जो धन मेरे पास है, और उसमें पहला ही दे रखा है यदि दानम कुर्यात। तीसरा, यदि दानम कुर्यात तस्मिन् मम समतिम गृहणीयात्। कोई भी दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ आदि करते हैं, तो उसमें मेरी सलाह लें। क्यों कहा जाता सलाह लें? क्योंकि घर माताओं को चलाना है। अगर आपके पास जो खर्चा दिया गया है उसमें से आपको दान भी करना है, घर में बचा के भी रखना है, और घर भी चलाना है। और ये कार्य कौन कर सकती हैं? ये केवल कार्य माताएं कर सकती हैं, आदमी नहीं बचत कर सकता। अगर माताएं ही बचत कर सकती हैं, इसलिए सुलक्षणा नारी कहा गया है। अगर कुलक्षणा होगी तो 3 कुल को बर्बाद कर देगी। अपनी माँ का, अपने पति का और अपनी बेटी का यदि कुलक्षणा है तो, और संवारेगी भी तो तीनों घर को संवारेगी।
अपनी माँ का संवारेगी, अपने पति कुल का संवारेगी और फिर अपनी बेटी का संवारेगी। 3 घर को बर्बाद करती है, 3 को ही आबाद करती है। इसलिए अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालें। और अच्छी तरीके से आपने 7 दिवस की ये कथा को श्रवण किया। अब आपसे यही प्रार्थना है, एक छोटा सा भजन करेंगे, उसके बाद व्यासपीठ से प्रसाद आपको वितरण करेंगे। सभी माताएं व्यवस्थित रूप से हम लाइन बनाएंगे, जैसे हमारी जो संरक्षक थी 5 कल, उनसे गुजारिश है वो आगे आ जाएंगी। माताएं पहले एक भजन सुन लें, उसके बाद आप आगे आ जाए। राधे राधे। आप सभी को बता दिया जाता है कि व्यास जी गणेश मंदिर में, रघुनाथ धर्मशाला के सामने गणेश मंदिर है, वहाँ पे बैठते हैं। और उनका समय है सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे से, और शाम को 4 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक। वो समय पे ही, इस समय पे आपको कोई भी समस्या हो, कुंडली से रिलेटेड, आपका विवाह नहीं हो रहा या पुत्र नहीं हो रहा या पुत्री नहीं हो रही, तो उस समस्या के लिए आप संपर्क कर सकते हैं व्यास जी से। आचार्य राजवीर गौतम जी के नाम से हैं, वहाँ पे बैठते हैं गणेश मंदिर में। दूसरा, हमारी जो ये 7 दिन की कथा है वो हमारी लाइव चल रही है यूट्यूब चैनल पे, तो कृपया करके हाथ जोड़ के विनती है आप सभी लोगों से, उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। और उसका लिंक है आचार्य राजवीर गौतम जी के नाम से। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो आपको गुरु जी की फ़ोटो मिल जाएगी, व्यास जी की। आप उस पर लाइक करिए और उसको सब्सक्राइब करिए। जितना सब्सक्राइब होगा उतना ही आपको आनंद आएगा। अभी आने वाली कथा भी हमारी है, तो उसमें भी आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपको आने वाली कथा कब है। और उसके अंदर आचार्य जी, गुरु जी, व्यास जी आपको ये भी बताते हैं कि उसके अंदर कि क्या करना चाहिए। किसी का जैसे पुत्र नहीं हो रहा या पुत्री नहीं हो, तो यूट्यूब चैनल पे हमें बताया जाता है कि उसके अंदर क्या उपाय करा जाए। किसी के घर में कलेश हो रहा हो तो उसके लिए भी उपाय बताया जाता है। और जो दीपावली आ रही है, रक्षाबंधन आ रहा है, उसके लिए भी बताया जाता है कि किस समय पे आपको राखी बांधनी चाहिए, किस समय पे दीपावली का शुभ मुहूर्त होता है। ये सब यूट्यूब चैनल पे हमारे अपडेट होता है, तो कृपया करके उसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद व्यास जी। श्री और राधे शंकर राधे। भगवान की जय। सब्सक्राइब करो ना करो उसकी बात नहीं है, ना हमें इसका शौक भी नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, इस कथा को दोबारा सुनना हो, आप उसको घर पे जाकर के सुनेंगी, मोबाइल पे देखेंगी, तो उस कथा के देखने से, सुनने से आपको वो विस्मरण होगा कि कथा हुई कैसे थी, हमें क्या सुना था कथा में। इसलिए आपको ये एक नोटिफिकेशन दिया जा रहा है। कोई ज़रूरी नहीं आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, ना करेंगे, मुझे कोई मतलब नहीं उस चीज़ से, ना मैंने अभी कभी कोई शौक है इन चीज़ों का। अगर ऐसा करता तो बहुत कथाएं कर ली, पता ना उसमें कितना हुआ कितना नहीं, मैंने नहीं कभी देखा, ना विचार करता मैं उस चीज़ पे। आप सिर्फ, मेरा कहने का मतलब ये है कि उस पर अगर अच्छी चीज़ें हैं, आपको कोई घर परिवार पारिवारिक जो समस्याएं होती हैं, कोई बच्चे की कुंडली दिखानी है, कुछ करना है, उसके बारे में पूछना है, घर परिवार के बारे में पूछना है, तो सिद्धि विनायक मंदिर गणेश जी का जो रघुनाथ धर्मशाला के सामने है, तो नंबर आप सबके पास, उस पर यूट्यूब से आपको नंबर मिल जाएगा। आपको बस इतना हो जाएगा कि महाराज जी आज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बिजी शेड्यूल हो जाता है, बहुत बार नहीं मिल पाते हैं। आप आओ, बिना बताए आ जाओ और मैं वहाँ मिलूँ नहीं। सिर्फ इतना ही आपको एक मैंने बताने का माध्यम था हमारा। यूट्यूब पे नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पे, और उस कथा से आप दोबारा जब सुनोगे और जो सुन के गए हो, तब आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि रियल में ये बात शिव पुराण में लिखी है, प्रमाण है। उसलिए मैं कहता हूँ कि यूट्यूब पे लगा के आप उन भजनों को, आप भजन मत देखिए, उस कथा को भी दोबारा से सुनिए। जो है कल कथा नहीं, कल की नहीं डली है, वो कल डल जाएगी। बस उस कथा को थोड़ा सा हटाया गया है, तो कल उस कथा को थोड़ा सा एडिट कर रहे हैं, उसके बाद उसको दोबारा से डाला जाएगा। बाकी कथाएं शुरू से लेकर के नंबर वाइज डली हुई है। आचार्य राजवीर गौतम डालते ही आ जाएगा, उस पर राजवीर गौतम भी डालोगे तब भी आ जाएगा, बस यूट्यूब पे सर्च करते ही। तो उसको सुनना, पहले दिन की कथा को लगाना, आप काम भी करती रहेंगी, रसोई में चलता रहेगा मोबाइल, ऐसे ही देखना है उस कथा को। फिर अगले दिन की सुनो, एक दिन में एक ही कथा को सुनो,
जहाँ रुक गई वहाँ रोक दो, फिर समय लगा फिर सुन लो। उस कथा को एक बार दोबारा रिवाइज करके देखो, फिर आपको पता लगेगा कि हम कहाँ बैठे हैं, किस तरीके से हमने क्या सुना क्या नहीं सुना था, क्या विस्मरण हो गया था इसमें, आज की कथा में क्या बोला, कल की कथा में क्या, परसों की कथा में क्या। उससे आपका बुद्धि तीव्र होगी आपकी, क्योंकि अभी श्रावण के कुछ दिन बचे हैं। कहते हैं कथा सुनने से और पढ़ने से, कहा था ना उसमें, चाहे 5 श्लोक, 1 पेपर, आधा श्लोक, कुछ न कुछ तो आप पढ़ेंगे तो उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। अगर नहीं भी पढ़ना जानते, सुन तो सकते हो, श्रवण शक्तियाँ तो दी हैं परमात्मा ने हमें, कानों से सुनो, उससे ही आपको आधा शिव पुराण याद हो जाएगा। फिर अगली कथा, आने वाली जो कथा है उसमें जब आप आओगे तो अगली कथा में मैं अगर कोई भी क्वेश्चन पुटअप करता हूँ तो उसको आपने आंसर फटाक से दे देना है, क्योंकि यदि आप पढ़ोगे तो। बच्चा परीक्षा देने जाए रहे, एक पता कल पेपर है, 1 महीना पढ़ाई नहीं, कल ही पढ़ेगा तो भाई फिर तो फेल होगा ही होगा। परीक्षा की तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। बोलिए शंकर भगवान की। ना राम नाम लीना तेने भरी जवानी में, गाओगे ना सभी। ना राम नाम लीना तेने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी में। ना राम नाम लीना, ना राम नाम लीना, ना कृष्ण नाम लीना, ना कृष्ण नाम लीना तेने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी में। कालायो आटी में मिल जाए गो माटी में, कालायो आटी में मिल जाए गो माटी में। पानी का बबूला है, पानी का बबूला है, मिल जाए गो पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी में। ना राम नाम लीना, ना राम नाम लीना तेने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी में। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमाई के ले जा रे, कुछ कमाई के ले जा रे ऐसी जिंदगानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी में। ना राम नाम लीना, ना राम नाम लीना तेने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी में। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तूने
तूने बालापन खोयो, तूने बालापन खोयो, तूने जवानीपन खोयो, तूने जवानीपन खोयो, इस आनाकानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीना, ना राम नाम लीना, तेने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। लगा दे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं। लगा दे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं। इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दे, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लुटा दे बाप की दौलत, हरामी उसको कहते हैं। तो इसलिए कहता हूं, बचपना कब बीत गया, जवानी कब बीत गई। हालांकि मेरा एक भजन और था गाने का मन, बड़ा सुंदर भजन था, लेकिन म्यूजिशियन चले गए और उस भजन को मैं हर कथा में भी गाता हूँ। बड़ा प्यारा भजन है। उसी भजन से इतना अनुराग हो जाता, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में डूब जाते हैं हम लोग। लेकिन समय और सीमा को ध्यान में रखते हुए, लेकिन आप सुने उसको, दो ही लाइन गाऊंगा, दो ही छोटे छोटे अंतरा हैं उसको। कैसी बजाई तूने बांसुरी, निंदिया नाई सारी रात मोहे मोहे, निंदिया नाई सारी रात। कैसी बजाई तूने बांसुरी, निंदिया नाई सारी रात मोहे, निंदिया नाई सारी रात। हरे बांस की बांसुरिया ने मन मेरा हर लीनो, हरे बांस की बांसुरिया ने मन मेरा हर लीनो। सुध बुध बोली तन और मन की ऐसा जादू कीनो, सुध बुध बोली तन और मन की ऐसा जादू कीनो। ओरी गुजरिया बरसाने की, ओरी गुजरिया बरसाने की, कोई सुने ना मोरी बात सजनी, निंदिया न आई सारी रात, निंदिया न आई सारी रात। कैसी बजाई तूने बांसुरी, निंदिया नाई सारी रात मोही, निंदिया नाई सारी रात। जल भरने में यमुना के तट एक दिन गई अकेली, जल भरने में यमुना के तट, जल भरने में यमुना के तट एक दिन गई अकेली, जल भरने में यमुना के तट एक दिन गई अकेली। मार्ग में मिल गए नंदलाला कीनी बहुत ठिठोली, मार्ग में मिल गए नंदलाला कीनी बहुत ठिठोली। मारिल कुट मोरी कागर फोड़ी, मारिल कुट मोरी कागर फोड़ी। कीनो बहुत उत्पात सजनी, निंदिया न आई सारी रात। कैसी बजाई तूने
बांसुरी निंदिया नाई सारी रात मोहे निंदिया नाई सारी रात। बैठ कदम की डाल कन्हैया मुरली मधुर बजावे, बैठ कदम की डाल कन्हैया मुरली मधुर बजावे। ब्रिज गोपिन के घर में काना चोरी चोरी माखन खावे, ब्रिज गोपिन के घर में काना चोरी चोरी माखन खावे। देखे सुरतिया मन मोहन की, देखे सुरतिया मन मोहन की। भूल गई दिन रात सजनी निंदिया नाई सारी रात। कैसी बजाई तूने बांसुरी निंदिया नाई सारी रात मोहे निंदिया नाई सारी रात। अरे बांस की बांसुरिया ने मन मेरा हर लीनो, अरे बांस की बांसुरिया ने मन मेरो हर लीनो। सुध बुध भोले तन और मन की ऐसा जादू कीनो, सुध बुध भोले तन और मन की ऐसा जादू कीनो। ओरी गुजरिया परेशानी की, ओरी गुजरिया परेशानी की। कोई सुने ना मोरी बात सजनी निंदिया नाई सारी रात। ऐसी बजाई तूने बांसुरी निंदिया नाई सारी रात मोहे निंदिया नाई सारी रात। कैसी बजाई तूने बांसुरी निंदिया नाई सारी रात मोहे मोहे निंदिया नाई सारी रात। व्यास जी के लिए जोरदार तालियां एक बार, जोरदार तालियां व्यास जी के लिए एक बार। इसलिए कहते हैं कि YouTube का सहारा क्यों बता रहे हैं कि ये भजन सुनने को मिल जाएंगे आप लोग। YouTube पे जो कहते थे ना वो हमारे जो क्या बोलते सो कैशियर, हाँ, अब मेरी माताएं अपने अनुशासन में जो 5 माताओं को कल हमने बोला था कि जो इसमें डिसिप्लिन बना करके रखेंगी। बाकी रेखा दीदी आप भी खड़े हो जाएं और व्यवस्था को बनाएं उधर से व्यासपीठ से प्रत्येक, बाकी बैठे रहे मेरी माताएं, बैठे सभी माताएं बहनें बैठी रहेगी। उधर से हम तरीके से सबको प्रसाद मिलेगा। ये सचिन और कपिल की जो घर वाली आई हैं तो वो दोनों स्टेज पर आ जाए। मूर्ति मंगवा के रखते, 5-4 मूर्ति मंगवा के रखते ना। शिव ओमकारा भोले भज शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव।
एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हरे 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 महादेव तोय बुझे चार चतुर बुझ दस बुझते सोहे भोले दस बुझते सोहे तीनों रूप निरखता शंकर जी के रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हरे 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 महादेव अक्षय माला बन माला मुंड माला धारी भोले मुंड माला धारी चंदन मृगो मधुलेपन चंदन मृगो मधु सोहे भोले शुभकारी ओम जय शिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे भोले बागांबर अंगे शनकादिक ब्रह्मादिक शनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा कर माते कमांडल चक्र त्रिशूल धारता भोले चक्र त्रिशूल करता जग करता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका प्रणवासर के माते ओम अक्षर के शोभित ये तीनों एका ओम जय शिव ओमकारा काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी भोले भोला ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावत शंकर जी के दर्शन पावत महिमा अति भारी ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुणा शंकर जी की आरती जो कोई नर गावे ओ भोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओमकारा जय शिव ओमकारा बोले भज शिव ओमकारा बोले पार्वती का प्यारा बोले पीबत भंग प्याला बोले रहते मत वाला जटा में गंग विराजे मस्तक पे चंद्रमा विराजे ओढ़त मृग छाला ओम हर हर हर
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव तुमेव सर्वं मम देव छीटा लगे नीर का कष्ट मिटे शरीर का, चीटा लागे पानी का, कष्ट मिटे हर प्राणी का। देवादिवंदनम आत्मादिवंदनम हरि ओम। जजेन जलमय जंत देवा सानि धर्माणि प्रथमन्ना सन्नः तेहनाकं महिमानः सचंत्र पूर्वे सभी हाथी ले ले आराम से। संति देवाः